नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है समय को महत्व दें। जाने वाला समय कभी लौट कर के नहीं आता। कई बार बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा होता है और व्यक्ति उन बातों पर ध्यान दे रहा होता है जो जो उस सम जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन उसे महत्वपूर्ण लग रही होती हैं। और वो ये भूल जाता है कि ये वक्त चला गया तो वापस नहीं लौटेगा। मतलब उन चीज़ों में अपने आप को उलझा लेता है जहाँ उसको उलझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत काबिल है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उन छोटी बातों के लिए वो इतना महत्व दे देता है। छोटी बड़ी भी हो सकती है बात, लेकिन समय की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि वो वापस नहीं आते। कि मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और अचानक एक ऐसी घटना घट जाती है कि एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सामने से आकर के आपको टक्कर दे करके गिरा देता है। अब एक तो तरीका ये है कि आप उससे उसी समय लड़ने झगड़ने लग जाएं और अपने एग्ज़ाम को भूल जाएं, उसी समय उससे बदला ले लें। एक तरीका ये है। एक ये है कि आप उसको इग्नोर कर दें कि चलो छोड़ो यार, अब पहले एग्ज़ाम देखना है, एग्ज़ाम के लिए निकल जाए। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है उस बात को ले लें, उसको पक्का पकड़ लिया, आपने कहा कि अभी एग्ज़ाम से लौटता हूँ फिर मैं आपको आकर के बताता हूँ। तो दो बातें जो पहली थी और तीसरी थी वो दोनों गलत हैं। एक तो बदले की भावना आपको दिन ब दिन ख़राब करती है, अच्छा कभी नहीं बनाती। बदले की भावना बहुत बुरी होती है। ये मतलब, और वो भी सामान्य बातों के लिए। कहीं ऐसी बहुत बड़ी बात जब होती है तब यदि हम किसी बात के लिए सोचते हैं तो वो समझ में आता है कि चलिए बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात ये कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो गई जो असंभव थी और उन्होंने सामने वाले ने आपको क्षति पहुंचाई है। वो यदि आप उसके लिए बदला लेना भी चाहते हैं तो चलो हम उसको थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी उसको हम मान लेते हैं, क्योंकि यदि ले होना तो ये चाहिए कि आप उसी समय उसको जो जवाब देना है वो दे दें। बहुत ज़्यादा देर के लिए रखना या बहुत याद बना करके उसको रखना वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे आप अपना समय सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। क्योंकि जो वक्त निकल जाएगा आज वो वापस नहीं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, एग्ज़ाम निकल गया, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा। पूरी साल की सारी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार हो जाएगी क्योंकि आप उससे लड़ने में लगे हुए थे। और वो घटना क्यों हुई थी? वो घटना तो आपका टेस्ट लेने के लिए हुई थी कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। आप अब मैंने ये देखा है अपने जीवन में, जितनी बड़े जीवन के में ईश्वर को आपको जहाँ ले जाना है ना, उसी कैटेगरी के आपको फिर वो चैलेंज भी देता है। वो चैलेंज उसी तरह के देता है कि आप चैलेंज भी झेलने लायक है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर से हमको चैलेंज तो मिल नहीं रहे होते हैं और दुनिया में जाकर के हमको उन चैलेंज को फेस करना है। उसको तो सब पता है, हमारा आपका सबका जो है नियंता जो है ना, कहते हैं ना, हमारे कर्म के सारी जो वो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक रूपरेखा सब बनी हुई है। हम उसे सब पता है लेकिन हमें पता नहीं है। हम जो है उन चीज़ों पर विरोध कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं जिन चीज़ों का महत्व नहीं होता, और वहीं उलझ करके हम उस सारी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं जो जो आने वाले भविष्य में ईश्वर हमें देने वाला है। वो कहता है कि ये तुम इस काबिल ही नहीं हो तो तुम उस पद को पा नहीं सकते हो। बीच में से आप वहीं पर रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। उससे आगे तभी बढ़ेंगे जब आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी। आपने देखा होगा, ये मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के बाद एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हैं। एक सामान्य उदाहरण दे रही हूँ मैं, जो जनता का उदाहरण है, जो जनता के लिए उदाहरण है, जनता से प्राप्त उदाहरण है कि आप किसी पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट के कुछ नियम होते हैं, पोस्ट के कुछ कायदे होते हैं, पोस्ट की कुछ जो है डिमांड होती है। तो डिमांड यदि उसकी है पोस्ट की कि आपको जो है काफ़ी क्वालिफाइड होना चाहिए, तो पहले तो आपको पेपर आप पर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो जब तक आपका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी हैं,
किसी भी तरीके से करें, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपका उन्होंने कहा फिज़िकल फिट होना ज़रूरी है किसी भी पोस्ट के लिए। यदि आप फिज़िकल फिट नहीं है तो आपको कैसे पोस्ट सौंपी जा सकती है, छोटी हो या बड़ी हो। पोस्ट तो तभी दी जा सकती है जब आप उसके लिए फिज़िकली फ़िट हो। इवन देन कुछ पोस्ट तो ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है, जैसे पायलट की है, उसमें कितनी ज़्यादा चेकिंग होती है। आर्मी की है, आदमी 1 घंटे नहीं खड़ा हो सकता वहाँ पर, आपको 10-10 घंटे आपको खड़ा रहना है, भूखे प्यासे रहना है। ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्या देखने में चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जितनी बड़ी परीक्षा उसके लिए उतनी बड़ी तैयारी है। और तैयारी नहीं है तो तैयारी करानी पड़ती है। मतलब आपको थोड़ा तो स्टेमिना हमें आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके अंदर यदि है, तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपके अंदर वो प्रकृति है, आपका वो स्वभाव है, तभी हम आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यदि आपका स्वभाव ही नहीं है वो, तो आपको इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे? आपका स्वभाव ही नहीं है एक कदम चलने का। आपको कहें कि हम 100 कदम चलो तो 100 कदम चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता। हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। तो उस पोस्ट के लिए वो चीज़ रिक्वायरमेंट है तो वो है। आपका कंसंट्रेशन लेवल उसमें हाई चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। आपकी और चीज़ें चाहिए कि आप डिसीज़न मेकिंग पावर है या नहीं। आप अथॉरिटी बनना चाहते हो, अथॉरिटी के लिए तो अथॉरिटी जैसी आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। अथॉरिटी क्या है, कोई किसी बड़े पद को आप देखिए, उस पद पर कितने सारे चैलेंज व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। यदि आप उस पद के लायक नहीं हैं, तो हम इस समाज के अंदर रहते हुए, इस समाज में रहते हुए हम आपको वो पोस्ट देने से इनकार कर देंगे। उस पोस्ट को देने से इनकार कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमको नहीं लगता कि आप उस पद के योग्य हैं। क्योंकि ना तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, ना आपके अंदर योग्यता है, ना आपको शारीरिक क्षमता है, ना आपके अंदर और तरह की चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप निर्णय लेने के समय और आप ऐसी स्थिति में हैं कि जहाँ पर निर्णय नहीं है आपका, वहाँ पर आपने एक अपनी धारणा बनाई हुई कि यही काम करना है तो यही करना है। मतलब आप अपनी धारणा से चल रहे हैं। वहाँ आप उस पोस्ट को जजमेंट करने की पोस्ट पर हर व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि जजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप पहले से कोई चीज़ बना कर के चलेंगे तो सामने वाले के पास के प्रति न्याय नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, वो जैसे कि द्रोणाचार्य का था। द्रोणाचार्य ये धारणा बना करके बैठे थे कि मुझे अर्जुन को ही जो है पहले नंबर पे धनुर्धर देखना है। मैंने क्योंकि उसको आशीर्वाद दे दिया है कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, अब कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए वो अर्जुन के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते थे। और इसीलिए वो किसी को वो नहीं देना चाहते थे, ट्रेनिंग नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो अर्जुन को ही आगे लाना चाहते थे। अच्छी बात है आप अर्जुन को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना कि किसी द्रोणाचार्य के साथ अन्याय हो जाए, वो भी तो गलत है। किसी एकलव्य के साथ अन्याय हो जाए, द्रोणाचार्य नहीं, किसी एकलव्य के साथ अन्याय हो जाए कि आप उसका अंगूठा ही काट ले। एक व्यक्ति मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा। एकलव्य वही लोग हैं जो अपनी मेहनत के दम पर किसी तरीके से खड़े हुए। आपने उसका अंगूठा सिर्फ इसलिए ले लिया कि आप अपने जो स्टूडेंट है उसको ऊपर लाना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी गलत बात हो गई, बहुत मतलब न्यायपूर्ण बात है, अन्यायपूर्ण बात हो गई है कि आपने किसी व्यक्ति ने मेहनत की सारी सीमाएं तोड़ डाली। मेहनत वहाँ तक करी जहाँ तक कि कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। मेहनत इतनी करी कि जहाँ पर ना तो कोई सिखाने वाला था, ना कोई ट्रेनिंग देने वाला था, सिर्फ आपको नाम देना चाहता है वो व्यक्ति, और आपने उससे वो भी छीन लिया, आपने उससे अंगूठा छीन लिया। हालांकि उस व्यक्ति का कुछ नहीं गया, वो उसके पास से आपने अंगूठा लेने के बाद भी वो व्यक्ति जीवित है, क्योंकि उसका त्याग, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यता, जो सच्चाई होती है वो कभी मिटती नहीं है। लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। द्रोणाचार्य ने मिटाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की समाज को कि नहीं, मेरे द्वारा सिखाया हुआ अर्जुन जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई तो ऐसी नहीं है। सच्चाई तो जो व्यक्ति काम करेगा वो सफल होगा, चाहे वो अपने द्वारा करे या किसी के माध्यम से करे, वो व्यक्ति सफल होगा जो व्यक्ति काम करेगा। तो ये एक चीज़ थी कि जब हम देखते हैं एक पोस्ट के लिए कितनी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
कि जजमेंट के लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये, कि आपको न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो इसी तरीके से समय की कितनी बड़ी वैल्यू है कि आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके पास लेकर के आ गया, आपने तो ये मान के चला है, बहुत सारे से लोग तो ये गलती हर दिन करते हैं कि 2 बच्चे हैं घर में और एक बच्चा आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है, कहता है कि मैं भैया ने मुझे मार दिया। तो भैया ने मुझे मार दिया ये बात जानने की बजाय कि क्यों मारा, क्या बात हुई, आप कह देते हैं कि नहीं तुम्हारी भी तो कुछ गलती रही होगी, कह करके आप उसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा उस समय उस बात को इग्नोर कर देता है, कई बार उसको मजबूर होता है उस व्यक्ति के अन्याय को सहने के लिए, लेकिन बाद में फिर जब वो कहते हैं, बाद में उसको बदले की भावना आ जाती है। तब कहते हैं पेरेंट्स की, पता नहीं ये दोनों भाई तो बहुत अच्छे थे, आज ऐसे हुए। आज ऐसे नहीं हुए, ये आपने बनाया, आपने बनाया। एक बच्चे को बच्चा लेकर के आया, कंप्लेंट सुने वगैरह, आपने उसको कह दिया कि दोनों की गलती है, चाहे गलती है या नहीं है। एक व्यक्ति सामने से आके दही गिरा देता है तो गलती सामने वाले की है ना, कि जिसने ज़बरदस्ती गिरा करके लड़ने की कोशिश की, कि उसकी गलती है कि जो इसने अपने बचाव में हाथ उठाया। गलती तो नहीं थी, लेकिन वो ये कि जब तक आप सही न्याय की कुर्सी पर बैठ के न्याय कर ही नहीं सकते तो गलत है। तो पेरेंट्स गलत करते हैं तो परिवार टूटते हैं, बिगड़ते हैं, बिखरते हैं, सब कुछ होता है। तो बात क्या है, मुख्य में आती है कि समय को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपको समय पे एक निर्णय लेना चीज़ आ रही है तो समय के महत्व दें। जब तक आप समय को महत्व नहीं देंगे तब तक चीज़ों को बराबर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने काम को आगे नहीं लेके जा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जो समय छूट गया वो वापस से मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं, वो निकल जाता है समय। इसलिए ये कहा जाता है कि समय पर अपने कामों को कीजिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। जितना बड़ा पद पाना चाहते हैं उतनी सहनशीलता आपको लाने पड़ेगी। चाहे वो श्रद्धा सबूरी, चाहे वो साईं बाबा कहें, चाहे वो कृष्ण कहें, चाहे वो राम कहें, कोई भी कहें, हर ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि श्रद्धा होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, किसी काम करने के लिए पूरा उसके प्रति पूरी आस्था होना चाहिए उसके अंदर, और दूसरी जो सब्र होना चाहिए। सब्र नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब्र बहुत, तो आपके पेशेंस की परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है। आप वहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो ये मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा, क्योंकि आपको वो बड़ी परीक्षा में बैठाना चाहता था। बेशक आप आज पास हुए या फेल हुए कोई बात नहीं, आप हो सकता है जीवन से भी निकल जाएं, लेकिन जब दोबारा जन्म होगा तो आप भी आएंगे और आप वही काम करेंगे जो ईश्वर करवाना चाहता है आपसे। क्योंकि आपको सही बनाना, जैसे माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को गलती को देख करके इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इग्नोर नहीं करते हैं यदि समझदार माता पिता होते हैं, तो उसी तरीके से जो जब भगवान है तो वो हमें ऐसे कैसे छोड़ सकता है, हमारी कमियों को तो दूर करेगा ना, वो परीक्षा भी उतनी बड़ी लेता है। तो वो चीज़ है। तो आप अपने समय पर अपनी चीज़ों के लिए जागरूक बने, समय के महत्व को दें, आप देखेंगे जीवन में आपके प्रकाश आने लगा है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।